स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं परमेश आशी दीक्षित फ्रॉम जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा। प्यारे बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 हल कराने की कोशिश करेंगे। ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के एक एक सवाल आपको बताए गए हैं, उन्हें आप रिवीजन करते रहिए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उसको आप रिवीजन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इससे हल करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी की तरह √5 है, √3 आ जाए या √2 आ जाए, ये 3 सवाल है, इसमें से एक आ सकता है। तो आपको लैंग्वेज यही यूज करनी है जो इस सवाल में करेंगे, है ना। बस √5 की जगह √3 √2 लिख लेंगे। देखते हैं कैसे हल होगा। इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मन लगाकर पढ़िए, प्रभु को स्मरण करते हुए ध्यान लगाते हुए पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई प्रॉब्लम हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल झिझके नहीं, शर्माए नहीं। हम आपके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। बस आप पढ़िए और अपना ध्यान रखिए स्वास्थ्य का। घर में रहिए, मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। ये हमारी आपसे विनती है सभी से। सभी बच्चे घर में रहें, मन लगा के पढ़ाई करें। तो क्वेश्चन 1 है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। लेट, इसको मान लेंगे, माना √5 एक परमेय संख्या है। हमें परमेय संख्या मानकर चलते हैं, ठीक है। तो करने का नियम है, देखो तो बहुत ही ईजी है, थोड़ी लैंग्वेज है इसमें लिखी जाएगी। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम करते हैं, माना √5 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या के बारे में आप पढ़ चुके हो। परमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इससे वही लिख देंगे, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0 जानते हो। परमेय संख्या में अगर हर 0 हो जाए तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। आप जानते हो, पढ़ी होगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि परंतु लिख सकते हैं हम Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा कोई भी संख्या ले लें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी संख्या 2 लिख दें और इसके नीचे 0 से डिवाइड कर दें तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित, ठीक है। तो इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता है। P और Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, को प्राइम नंबर है। ये आपको हर सवाल में लिखना है ये चीज़ है। तथा P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका तात्पर्य ये है, ये हो गए प्राइम नंबर, है ना। जैसे 5 और 7 में है, इसमें कुछ जैसे 5 और 7 है, इसमें कोई उभयनिष्ठ है नहीं, एक के अलावा। अरे 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, 7 गुणा 1 लिख सकते हैं, तो इसे ही बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, हमने पहले लिख दिया एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब हम इसको ऐसे करेंगे, इसके गुणनखंड और दिखा देंगे, एक के अतिरिक्त भी बता देंगे, तो इसका मतलब हम विरोधाभास में पहुंच जाएंगे। तो हमने एज्यूम किया है ये परमेय संख्या है, तो विरोधाभास में पहुंचते ही हम कह देंगे ये अपरमेय संख्या है। देख, करने की तरकीब समझना। हमने सबसे पहले ये लैंग्वेज हर सवाल में लिखेंगे, माना √5 एक परमेय संख्या है।
है। इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है Q नॉट इजकल टू 0, क्योंकि 0 होने के बाद अनंत हो जाता है मान, तथा P व Q में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त। ठीक है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, P बटे Q बराबर √5 लिख दिया, √5 को P बटे Q में लिख दिया। अब कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा P बराबर √5Q², ये जानते ही हो आप। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों ओर क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो P का वर्ग हो गया P², और √5 का कितना हो गया 5, आप जानते ही हो। √5 सॉरी यहाँ Q आएगा, मैंने स्क्वायर लगा दिया ना, ये जब हम कैंची गुणाएंगे P बराबर 5Q। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है बेटा, P कम P की 1 से गुणा P और √5Q, जब वर्ग करेंगे √5 का 5 हो गया और Q² हो गया। देखो और से देखो, P² बराबर 5Q²। अब देखो ये 5 यहाँ से हटेंगे, बटे में जाएगा, इसका मतलब P² 5 से विभाज्य है, ये समझना। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए P² संख्या 5 से भाज्य विभाज्य कट जाएगी, अरे 5 यहाँ से बटे में जाएगा, इसका मतलब P² 5 से विभाज्य, और P² 5 से विभाज्य, इसलिए P भी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों समझाने के लिए, मैं यहाँ समझाता हूँ रफ काम। मान लो 8² यानी 64 किससे, 8 से विभाज्य है। सपोज एक बता रहा हूँ, तो बताओ 8 विभाज्य नहीं होगा 8 से, होगा। तो ऐसे ही P² यानी 8 का स्क्वायर विभाजित है 8 से, तो 8 नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ऐसे ही P² संख्या 5 से विभाजित है, P² तो P भी तो विभाजित होगा, समझ रहे हो नहीं। तो ये हमारी समीकरण 1 बन गई, कंडीशन 1 बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, P भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब P का गुणनखंड 5 है, तभी तो 5 से विभाजित है। अब P को कर लिया, अब बात आती है किसकी, Q। अब P को तो कर लिया, अब Q² को और करेंगे, यानी Q² भी 5 से विभाजित होगा। ध्यान देंगे तो इसका मतलब हम क्या करें, P बराबर मान लो P बराबर मान लो 5, कोई भी मान लो R। ठीक है, R कहाँ है, जहाँ R क्या है, R एक पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, हमने P को तो कर लिया, P बराबर 5 R मान लो। जो चीज़ हमने P को दिखाई है, अब Q को भी तो दिखाएंगे, तब विरोधाभास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो P बराबर 5 R, कुछ भी मान सकते हैं। R क्या है, एक पूर्णांक है, तो रखो P की जगह 5 R रखोगे तो P² है, तो 5 R का होल स्क्वायर बराबर 5Q²। बोलो भाई, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, R² बराबर 5Q²। अब देखो 5 से कट जाएगा, दोनों कट रहे हैं, तो ये जाएगा 5R² बराबर Q²। अगर हम ये 5 यहाँ से हटाएं, बटे में ही तो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए Q² है, Q² संख्या 5 से विभाज्य, समझना गौर से। इसलिए Q भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये कंडीशन 2 बन गई, समझ गए नहीं समझ गए। देखो जब Q² 5 से विभाज्य, तो Q भी 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब हम समीकरण 1, 2 से क्या पहुंच गए, इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या पहुंच गए, जब P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है, इसलिए P और Q का अभिन्निष्ठ गुणनखंड 5 है। चूँकि P संख्या 5 से विभाज्य है तथा Q भी संख्या 5 से विभाज्य है। बच्चों समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। P भी संख्या 5 से विभाज्य है तथा Q भी संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 दोनों में क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। बोलो, इसलिए 5 दोनों में मतलब P और Q में उभयनिष्ठ है, दोनों P व Q में उभयनिष्ठ है। समझ रहे हो नहीं।
दोनों में उभयनिष्ठ है। परंतु हमने ऊपर क्या लिख दिया है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, परंतु 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 हम ऊपर या एवोव या उक्त में, परंतु हम जानते हैं कि हम देख चुके हैं ऊपर देख चुके हैं कि P व Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है। देखो ऊपर तो हम कह चुके हैं कि एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है, और यहाँ हम कह रहे हैं 5 भी उभयनिष्ठ है, इसलिए हम कहाँ चले गए, हम विरोधाभास में पहुंच जाते हैं। इसलिए हम विरोधाभास हो गया ना, हमारी बात कही, विरोधाभास में पहुंच जाते हैं। देखो समझ रहे हो, इसलिए विरोधाभास में पहुंच गए, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लो, यही आपका आंसर हो गया। फिर मैं समझा देता हूँ एक बार। देखो, हमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है और एक सवाल में ही लिखनी है। हमने समीकरण 1-2 से देखा, P संख्या 5 से विभाज्य है, और तथा Q भी संख्या 5 से विभाज्य है। 1 और 2 में देखो, परंतु हमने ऊपर लिखा है कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है एक के अलावा, तो हम विरोधाभास में पहुंच गए नहीं भाई। अरे हम ऊपर तो कह रहे हैं P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, और यहाँ हम निकाल के कह रहे हैं कि P व Q में 5 उभयनिष्ठ है, तो विरोधाभास में पहुंच गए नहीं हो, पहुंच गए हम। इसका मतलब ये गलत मान लिया हमने परमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने समझाने की कोशिश करी है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके आगे हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। आप इसी की तरह अब ये 2 सवाल और कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। मैंने √5 करा दिया। एक ये है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब 3 की जगह 5 पर लिखते जाओ, बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा ये। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी है ना। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये प्यारे बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल क्लियर बात है। अब एक बात तो समझिए, परमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो आप जानती हो। परमेय संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या परमेय संख्या होती है 2/5, और कोई भी संख्या जो अंडर रूट में हो, जिसका जैसे √3 है, अब ये अंडर रूट से बाहर निकल सकता है नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या है। और मैं कहूँ √25, तो ये परमेय है, क्योंकि √25 5 का स्क्वायर होता है, आपको बता रखा है सब डिटेल में, है ना। तो जो अंडर रूट से बाहर निकल आती है संख्या वो परमेय होती है, जो नहीं निकल पाती वो अपरमेय होती है, इरेशनल, रेशनल। और पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मैंने पहले बताया पाई है अपरमेय संख्या, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये होती है बच्चों परमेय संख्या। ये अंतर होता है इसमें, है ना। परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट हर में 0 नहीं आना चाहिए, Q0 = 0। ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। तो परमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। परमेय संख्या हर कोई होती है, जैसे कोई पूर्णांक है परमेय संख्या हो जाएगी, है। जैसे 1 है, 1/1 लगा सकते हैं, परमेय हो गई। 2/1 परमेय हो गई। लेकिन हर में 0 आ जाए तो वो अपरमेय, वो अपरिभाषित होती है। जब 2/0 इसका मान अनंत होता है, ठीक है ना। और अंडर रूट से जो बाहर निकल आए वो परमेय होती है, जो अंडर रूट से बाहर, जैसे √49 है, ये परमेय है, 7 हो गया ना 49 का। और √38 है, ये अपरमेय है, क्योंकि 38 किसी का भी वर्ग नहीं होता। तो अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। इसमें भी हम एज्यूम करेंगे, इसे परमेय संख्या मानेंगे और विरोधाभास में जाएंगे, देखते हैं कैसे। तो माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर लिख दो, इसलिए इसे P/Q के रूप में
लिखा जा सकता है। मैं वही लैंग्वेज यूज करूँगा, लिखा जा सकता है बच्चों। राइटिंग समझना मेरी है, लिखा मैं बोल भी रहा हूँ, जा सकता, लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो लिखा जा सकता। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब, इसलिए तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं भाई। वो क्यू अगर 0 हो गया तो अपर में संख्या रहेगी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, यानी पी बटे क्यू के बराबर लिख लो 3 + 2√5। बोलो भाई, क्लियर है? अब हम देखेंगे, अब 3 संख्या को इधर ले आए, ये तो परमेय संख्या है ही, खाली 3 है, ये इधर ले आओ तो हो जाएगा पी बटे क्यू -3 बराबर 2√5। बोलो भाई, पक्षांतर करते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का था इधर प्लस का था, माइनस का हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लो, कितना आया क्यू, ये आप जानते ही हो, तो कितना हो जाएगा पी -3q बराबर 2√5। अब यहाँ से 2 हटाएंगे, कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज़ बटे में जाती है, तो p -3q बटे 2q बराबर √5। ठीक है। अब देखो, ये तो अपर में संख्या है, हमने सिद्ध किया अभी √5, आपको मालूम है, और ये परमेय संख्या है, ये तो परमेय अंडर है ही नहीं, ठीक है। और परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो बस यही लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ √5 एक अपरमेय संख्या है, जो हम प्रश्न 1 में सिद्ध कर चुके हैं अभी है। और तथा ये p -3q बटे 2q, ये क्या है, एक परमेय संख्या है। बोलो, अंडर में थोड़ी है ये, मैंने आपको समझाया परमेय संख्या, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो गई, विरोधाभास में पहुंच गए ना, ये परमेय या परमेय बराबर हो नहीं सकती है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हम विरोधाभास में पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है? इसलिए हमारी कल्पना या विरोधाभास में चले गए, कल्पना गलत है, जो एज्यूम किया वो हमने गलत कर लिया। इसलिए दी गई संख्या क्या है, परमेय, हमने यही तो एज्यूम कर लिया, अतः हमारी कल्पना गलत है। कि क्या गलत है कि 3 + 2√5 क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः ये क्या, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। लो, ये बच्चों आपका सवाल हो गया। इसी प्रकार आप बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 3 कुछ होमवर्क दिया मैंने, होमवर्क क्वेश्चन 1/√2 सेम कैटेगरी का है बिल्कुल है, और 7/5, 7 को उधर ले जाना है, p बटे क्यू के रूप में लिखना, आंसर हो जाएगा 6 + √2। ये आप करने की कोशिश करें, होमवर्क है, मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, और नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और रिवीजन करें, पढ़ाई करें, अपने माता पिता का कहना माने, और घर से आवश्यक काम हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो घर में ही रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, अपने माता पिता का कहना माने। ठीक है, धन्यवाद।